शासनोन्नति करा पूजा उपाध्याय का त्रिसिद्धांत सुपाठ का मुनिवरा रत्नत्रया राधका पंचैते परमेष्ठिनं प्रतिदिनं कुर्वन्तु मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलभद्राद्या जैनर्मोऽस्तु मंगलम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ये कुर्सियाँ ठंडी क्यों रखे? इधर क्यों आती है कुर्सी लाइन से? उनको बुलाओ। ओ भैया इधर आओ। गया। कुर्सियाँ एक लाइन में रखो। चेयर को लाइन में रखो ना भाई। लाइन में रखो, लाइन में। इसको ऐसे बिखेर के मत रखो। इसको ये तो बराबर है, ये तो बराबर है। पीछे चलो, संगठन मत कर दीजिए तो। हाँ ऐसे बहना जैसे रखी हुई हो ना उसी पर बैठ जाओ भाई। मुंडा नहीं दिक्कत अट्टी ना बैठ जाओ ना सामने। अच्छी बात है, इधर बैठ जाओ मुंह दिख जाएगा ना। अट्टी एक लाइन ही लगाओ, चेयर निकालो। एक लाइन बंद कर दो। कल से एक लाइन ही लगाएंगे यहाँ पे। एक लाइन वाले बैठ जाएंगे, बाकी उधर ही बैठे। ठीक। सत्येषु मैत्री गणेशो प्रमोदं क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वं माध्यस्थभावं विपरीतवृत्तौ सदा ममात्मा विदधातु देव। अहिंसा के अग्रदूत, त्रयकाल दृष्टा, भवी जीवों के तारनहार, शासनेश प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। दीन दुखियों के मसीहा, करुणा के सागर, परम पूज्य गुरुदेव श्रमण सूर्य मर्दर के श्री मिश्री मलजी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पाठ पर विराजमान परम श्रद्धेय, परम विदुषी, मधुर व्याख्यानी सरल मना पूज्य गुरुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताओं बहनों, कल आपके सामने प्रसंग चला था आत्मा के काम और शरीर के काम। आत्मा के काम कितने? 6 और शरीर के काम कितने? 6। जितने शरीर के काम जरूरी हैं उतने ही और उससे भी ज्यादा कह सकते हैं। शरीर के काम जितने जरूरी हैं उससे भी ज्यादा जरूरी है आत्मा के काम। और विशेष रूप से वर्णन चला था एक काम आत्मा का और एक काम शरीर का, और वो कौन सा? भोजन और भजन। जितना इस औदारिक शरीर को भोजन जरूरी है उतना ही आत्मा के लिए प्रभु का भजन जरूरी है। और दोनों
एकांत में करने चाहिए, शांत चित्त से करने चाहिए, रुचि पूर्वक करने चाहिए, श्रद्धा पूर्वक करने चाहिए, विनय से करने चाहिए, अहंकार का त्याग करते हुए करने चाहिए। जितनी श्रद्धा, जितना विनय और जितनी ही रुचि पूर्वक इनको हम ग्रहण करेंगे, चाहे वो भोजन है और चाहे भजन है, जितनी ही रुचि, श्रद्धा, विनय और अहंकार का विसर्जन करते हुए इनको हम ग्रहण करते हैं, तो भोजन में भी रस आता है और भजन में भी रस आता है। भोजन से शरीर पुष्ट होता है, शरीर स्वस्थ रहता है, शरीर मजबूत होता है। तो भोजन से तो शरीर पुष्ट होता है और भजन से आत्मा के गुणों की पुष्टि होती है। आत्मा के अंदर गुणों का प्रवेश होता है, आत्मा के अंदर गुण बढ़ते हैं, आत्मा गुणवान बनती है। भोजन जो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक बार तो व्यक्ति फटे पुराने वस्त्र मिल जाएं तो भी काम चल सकता है। मकान रहने के लिए मान लो कोई व्यक्ति गरीब है, पक्का मकान उसके पास में नहीं है, कच्चा मकान है तो भी चलेगा, और घास फूस की झोपड़ी है तो भी गुजारा हो सकता है। और कई की तो ऐसी स्थिति है कि वो झोपड़ी भी नहीं है बल्कि फुटपाथ पर जीवन व्यतीत करते हैं, कि जिनके पास में आकाश की छत है, आकाश की छत के नीचे ही रहते हैं। और यूं भी जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं केवल 3 ही है, रोटी, कपड़ा और मकान। कपड़े तो एक बार मिल जाए तो साल भर चल जाते हैं। 2 ड्रेस हो और व्यक्ति की स्थिति मजबूत नहीं है, अच्छी नहीं है, तो 2 ड्रेस के अंदर भी जैसे तैसे करके साल भर निकाल सकता है। लेकिन भोजन एक ऐसी जरूरी आवश्यकता है कि दिन में 3 टाइम चाहिए। और कई बार ज्यादा शरीर में प्रॉब्लम हो तो बीच में और भी कुछ लेना पड़ता है। भोजन बहुत जरूरी है। और वेदों के अंदर तो यहाँ तक कहा गया, अन्न वही प्राण, पानी वही प्राण। अन्न और पानी को प्राण के समान बता दिया। अन्न एक प्राण है और पानी भी एक प्राण है, क्योंकि यदि ये प्राण हमें ना मिले, अन्न ना मिले और पानी ना मिले, तो जो मनुष्य के 10 प्राण बताए हैं वो सबके सब निकलते कोई देर लगने वाली। भूख लगी और भोजन नहीं मिला, तो इस भूख के कारण से, भोजन ना मिलने से प्राण भी निकल जाते हैं। तो अन्न को प्राण बताया और पानी को भी क्या बताया, प्राण बताया है। और एक स्थान के ऊपर तो क्या कहा कि मूर्ख हैं वो लोग जो रत्न के टुकड़ों को, कंकर के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। आज किसी से पूछा जाए रत्न कौन से हैं, तो आप सबका जवाब क्या होगा? हीरा, पन्ना, माणक, मोती, जो नवरत्न बताए गए हैं उनको मनुष्य रत्न कहता है। लेकिन एक विद्वान ने क्या कहा, मूर्ख हैं वो लोग जो इन रत्नों को, कंकर के टुकड़ों को, पाषाण के टुकड़ों को रत्न कहते हैं। इस दुनिया के अंदर, इस धरती के ऊपर तो केवल 3 ही रत्न है। कितने रत्न हैं? कौन कौन से रत्न हैं? पहला है अन्न, दूसरा है पानी और तीसरी है संत पुरुषों की वाणी। ये 3 ही रत्न है, अन्न, पानी और संत पुरुषों की वाणी। मैं कहूं, कल्पना करो कि आपके घर के अंदर रत्नों का ढेर लगा हुआ है। कुछ देर के लिए कल्पना करो कि घर के अंदर रत्नों का ढेर लगा हुआ है, हीरे, पन्ने, माणक, मोती खूब हैं और तिजोरी नोटों से भरी हुई है, चारों तरफ लक्ष्मी है। लेकिन अकाल पड़ने के कारण से घर के अंदर एक दाना भी अनाज का नहीं है। रत्न खूब है, हीरे पन्ने चारों तरफ पड़े हैं, नोटों की गड्डियां भरी हुई है, तिजोरियां भरी हुई पड़ी हैं, संपत्ति खूब है, बाकी सब साधन है, लेकिन घर के अंदर क्या नहीं है? अनाज का है। बता, बाजार में भी कौन, और बाजार में भी नहीं है, क्योंकि अकाल पड़ गया। अगर बाजार में होता तो रत्नों से खरीद करके घर के अंदर ले आते। हाँ, रत्नों में ताकत है, रत्नों को बेच करके उनके बदले में अनाज ला सकते थे। घर में नहीं है, इसका मतलब बाजार में भी नहीं। अकाल पड़ गया और अनाज का एक दाना नहीं, चारों तरफ अकाल की स्थिति है। उस समय आप मुझे ये बताओ, आप
आपके वो रत्न आपकी रक्षा कर सकते हैं? क्या उन रत्नों को घिस करके हम घूंटी ले लें, हमारे प्राण बच सकते हैं? नहीं। इसलिए सच्चे रत्न, ये हीरा, पन्ना, माणक और मोती तो द्रव्य रत्न है, ये द्रव्य रत्न है। भाव रत्न, सच्चे रत्न और सही रत्न तो है अन्न, पानी और संत पुरुषों की वाणी, क्योंकि इनके द्वारा जीवन चलने वाला नहीं। एक साधक जब उसको वैराग्य आता है, क्योंकि बंधुओं ये भोजन का जो विषय है ना, ये कुछ छोटा विषय नहीं है, बहुत बड़ा विषय है। और कई बार क्या देखते हैं, मनुष्य को भोजन करते करते, क्योंकि हमने खाना कब से शुरू किया, हमने खाना कब से शुरू किया? गर्भ में थे, एक स्थान से निकले, एक स्थान से प्राण छोड़े, हमारा जीवात्मा रवाना हुआ और दूसरे स्थान पर पहुंचा। सबसे पहले कौन सी पर्याप्ति बांधी? आहार पर्याप्ति। 6 पर्याप्तियां बताई तो माँ की गर्भ में ही खाना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान की वाणी इससे भी आगे, यह जीव आत्मा अनंत काल से खा रही है, आज थोड़ी ना खाना शुरू किया, अनंत काल से खा रही है। क्योंकि हम अनाहारक कब होते हैं? जब संपूर्ण कर्मों की निर्जरा, और जब तक संसार के अंदर है तब तो खाना ही पड़ेगा। हाँ, आहार के अंदर चेंज हो सकता है, बदलाव हो सकता है, कोई अनाज खाता है और कोई शुभ पुद्गलों का आहार करते हैं देवता, और नारकी के अंदर अशुभ पुद्गलों का आहार करते हैं। आहार अलग अलग हो सकता है, लेकिन आहार तो करना ही पड़ता है। तो एक साधक वैराग्य आया, घर बार का त्याग किया, कोई अपनी पत्नी का त्याग करता है, कोई अपने बच्चों का त्याग करता है, माता और पिता का त्याग किया, घर और बार का त्याग किया, संपत्ति का त्याग कर दिया, सब सुखों का त्याग कर दिया, हर एक चीज का त्याग कर दिया। लेकिन एक चीज ऐसी है जिसका त्याग कोई नहीं कर सकता, और वो कौन सी चीज है? भोजन तो सबको चाहिए। मैं कहूँ हमारी, आपकी और हमारी बात छोड़ो, तीर्थंकर भगवान भी घर का त्याग करते हैं, लेकिन उनको भी गोचरी तो चाहिए, भोजन तो चाहिए। भोजन शरीर की आवश्यकता है। जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल जरूरी है, उसी प्रकार हमारे शरीर की गाड़ी को चलाने के लिए ये आहार भी जरूरी। तो आहार तो सब करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है, भोजन करते करते इस जीवन के अंदर भी 60 साल व्यतीत हो गए, 70 साल व्यतीत हो गए, लेकिन कई मनुष्य ऐसे होते हैं, इतने समय से खा रहे हैं, खा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन ना मनुष्य को खाना आया और ना ही जाना आया। याद रखना, क्योंकि यदि हमको खाना आ जाता ना, उसके अंदर सभी है, एक नहीं। यदि हमको बराबर खाना आ जाता ना, तो आज शरीर के अंदर इतनी बीमारियां नहीं होती। आज मनुष्य के शरीर में बीमारियां हैं। हम कह सकते हैं 25% बीमारियां तो असाता वेदनीय कर्म के उदय से, क्योंकि इन बीमारियों ने, इन रोगों ने तो तीर्थंकर भगवान को भी नहीं छोड़ा। ये असाता वेदनीय के जैसे इस अवसर्पणी काल का एक आश्चर्य हुआ भगवान महावीर स्वामी के जीवन का। जब केवल ज्ञान हो जाता है, चाहे वो तीर्थंकर हैं, चाहे सामान्य केवली हैं, जब केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, केवल ज्ञान प्राप्त होने के बाद में शरीर में असाता नहीं होती। लेकिन भगवान महावीर को असाता हुई। हाँ, कब हुई? जब गौशालक ने भगवान के ऊपर तेजोलेशिया का प्रहार किया। भगवान को भी पीत ज्वर हुआ, 6 महीने तक इस असाता से उन्होंने कर्मों की निर्जरा की। लेकिन कहने का तात्पर्य क्या है, 25% बीमारियां तो हमारे असाता वेदनीय के कारण से आती हैं, लेकिन 75% बीमारियां हमारे खान पान के कारण से आती हैं। ये बात माननी जरूरी है। और जिसने अपने खान पान को सुधार लिया ना, वो बहुत सी बीमारियों से बच सकता है और अपने शरीर को स्वस्थ रख सकता है। तो बात चल रही थी, एक साधक घर का त्याग करता है, संसार का सब चीज का त्याग करता है, लेकिन भोजन का त्याग नहीं कर सकता। इसलिए ठाणांग सूत्र के अंदर वर्णन चलता है। ठाणांग सूत्र के 6ठे ठाणे के अंदर बताया, एक साधु को 6 कारणों से आहार करना चाहिए और 6 कारणों से आहार
नहीं करना चाहिए, यानी आहार का त्याग करना चाहिए। तो पहले 6 कारण हैं जिन कारण से एक संत पंच महाव्रतधारी भी आहार ग्रहण करते हैं। सबसे पहला कारण है भूख की शांति के लिए। किसकी शांति के लिए? भूख। क्योंकि भगवान ने 5.5 करोड़ रोग बताए। कितने रोग हैं शरीर के अंदर? 5.5 करोड़ रोग हैं शरीर के अंदर, 5.5 करोड़ से भी ज्यादा। लेकिन सबसे बड़ा रोग कौन सा है, बता सकते हैं? हाँ, सबसे बड़ा रोग कौन सा? भूख। भूख से बढ़कर के कोई रोग नहीं है। हाँ, भूख सबसे बड़ा रोग है और भूख सबसे बड़ी बीमारी है कि कई बार बड़े बड़े लोगों को भी छोटे लोगों के सामने हाथ फैलाने पड़ जाते हैं। ये भूख बड़ी भयंकर होती है। जब भूख लगती है ना, जो बाढ़ पीड़ित लोग होते हैं, जब उत्तराखंड के अंदर बाढ़ आई उस समय की स्थिति देखना, जो करोड़पति लोग थे, अरबपति लोग थे, जब पानी, एक तरफ तो बाढ़ आ रही है और उधर भूख और प्यास से तड़प रहे हैं। उन प्यास से तड़पते हुए लोगों ने नाली में बहता हुआ पानी पी लिया। ये भूख और प्यास इतनी बुरी होती है कि मनुष्य को कचरे में से रोटियां इकट्ठी करने के लिए भी मजबूर कर देती है। जब भूख लगती है ना, जब पेट भरा हुआ हो तो बड़े नखरे आते हैं, मुझे ये नहीं भाता और मुझे ये नहीं भाता। जब भूख जोरदार लगी हुई हो उस समय सूखे टुकड़े भी अमृत के समान लगते हैं। ठंडी और बासी रोटी भी अच्छी लगती है। आज जिसको 56 पकवान भी अच्छे नहीं लगते हैं, मैं कहूँ साधु संतों के साथ में महीना भर तक जंगलों का विहार कर लो। हाँ, जिनको ज्यादा नखरे आते हो ना भोजन के अंदर, श्रीमती जी ने नमक कम ज्यादा डाला, कम डाल दिया, ज्यादा डाल दिया, खटाई कम ज्यादा डाल दी, रोटियां कच्ची रख दी, रोटियां पक्की रख दी, सब्जी ज्यादा सिजो दी, कम सिजो दी। कईयों को ये नखरे आते हैं। भाई लोग आते हैं घर के अंदर, जब बहन खाना बना करके सामने तैयार करके रखती है और गुस्सा आया, घर में बैठी बैठी क्या करती हो, एक भोजन बनाती हो वो भी ढंग नहीं बना सकती, और गुस्सा आया और थाली को पटक करके चले जाते हैं। याद रखना, जिसने अन्न का अपमान किया है अगले जन्म में पेट भरने के लिए भी अन्न मिलने वाला नहीं है। तो भूख सबसे बड़ी बीमारी है। तो साधु भोजन करता है भूख की शांति के लिए। और दूसरा बताया है, साधु भोजन करता है बड़ों की सेवा करने के लिए। गुरु की सेवा करनी, वृद्ध की सेवा करनी, बीमार साधु की सेवा करनी। क्योंकि वो सेवा कब करेगा? जब उसका खुद का शरीर स्वस्थ होगा। और ये शरीर भोजन से चलता है, तो बड़ों की सेवा करने के लिए। और तीसरा बताया मार्ग की शुद्धि के लिए। मार्ग की शुद्धि का मतलब क्या हुआ? 5 समिति बताई। साधु की समिति कितनी? 5। और पहली समिति कौन सी? इरिया समिति। इरिया समिति यानी उसका शरीर स्वस्थ होगा। क्योंकि साधु के लिए बताया कि दूसरा प्रमाणे 3.5 हाथ भूमि को आगे की तरफ देखता हुआ चले। जब वो विहार करे, विचरण करे, गोचरी के लिए जाए, उस समय साधु को क्या करना? 3.5 हाथ भूमि को आगे की तरफ देखता हुआ चलना। मैं कहूँ पेट के अंदर रोटियां नहीं होंगी, चक्कर आते रहेंगे, क्या इरिया समिति का ध्यान रहेगा? नहीं। तो इरिया समिति का बराबर पालन हो, इसलिए भोजन करना। और चौथा बताया 17 प्रकार का संयम जो भगवान ने बताया है, 17 प्रकार के संयम की रक्षा करने के लिए साधु को भोजन करना। और 5वां बताया है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। जैसे अभी बताया 10 प्राण एक तरफ और अन्न और पानी का प्राण एक तरफ। यदि अन्न और पानी नहीं मिला तो वो प्राण भी बचने वाले नहीं हैं। और छठा बताया शास्त्र की स्वाध्याय और धर्म साधना करने के लिए। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, मनुष्य का यह औदारिक शरीर धर्म करने का साधन है। तो समय पर स्वाध्याय कर सकूं, बड़ों की सेवा कर सकूं, धर्म की आराधना कर सकूं, इसलिए शरीर को भाड़ा देना जरूरी है। यहाँ पर यह नहीं बताया रस लेने के लिए भोजन करे और स्वाद लोलुप होकर के भोजन करे। नहीं, शरीर को चलाना जरूरी है और शरीर के लिए भोजन चाहिए। इसलिए 6 कारणों से साधु क्या करता है? आहार ग्रहण करता है। और 6 कारणों से आहार का त्याग करता है। और वो कारण कौन से हैं? सबसे पहला कारण, भयंकर रोग उत्पन्न हो जाए।
साधु के शरीर में क्या हो? भयंकर रोग, यानी अब शरीर के अंदर इलाज लगने वाला नहीं। क्योंकि कई बार बंधुओं क्या होता है, सामान्य रूप से भी आज आप इस बात का ध्यान रखना, जब कई बार पेट में डाइजेशन बराबर नहीं रहता, जिसको आप लोगों की भाषा में बोलते हैं फूड पॉइजनिंग। हाँ, फूड पॉइजनिंग होती है ना, ये ज्यादा कब होती है? अजीर्ण। जब आप लोग शादी विवाह में जाते हैं ना, घर का भोजन करेंगे तब तक फूड पॉइजनिंग नहीं होगी। जब तक घर का भोजन करेंगे तब तक फूड पॉइजनिंग नहीं होती है। फूड पॉइजनिंग कब होती है? जब लगातार बार बार जिम्मन में, हाँ वो भी एक बहुत बड़ा विषय है, कभी लेंगे उस विषय को भी। तो जब शरीर के अंदर फूड पॉइजनिंग होती है तो कई लोग क्या करते हैं, तरह तरह की गोलियां लेते रहते हैं और तरह तरह की चीजें और खाते रहते हैं। ये खा लूं तो शायद स्वस्थ हो जाऊं, ये खा लूं तो स्वस्थ हो जाऊं। लेकिन वैद्य लोग क्या कहते हैं, उस समय पेट को बिल्कुल भूखा रखो, कुछ भी मत खाओ, पीना हो तो केवल गर्म पानी पीते रहो, थोड़ी थोड़ी देर के बाद में गर्म पानी पीते रहो। है मनुष्य का उपसर्ग है, जैसे गलसुकमाल जी के ऊपर उपसर्ग आया, बड़े बड़े संतों के ऊपर उपसर्ग आए, उस समय आहार पानी का क्या कर देना चाहिए? त्याग कर देना चाहिए। और तीसरा बताया, थोड़ा साउंड कम कर, थोड़ी सी साउंड कम। तीसरा बताया ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए, क्योंकि ज्यादा भोजन कई बार ब्रह्मचर्य का घात करने वाला होता है। भोजन, गरिष्ठ भोजन करते हैं, ज्यादा भोजन करते हैं तो इंद्रियां क्या हो जाती हैं? चंचल। इंद्रियां चंचल हो जाती हैं, संयम के बाहर निकल जाते हैं, असंयम में आ जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य की नव वाण जो बताई गई उसके अंदर भी यही बताया, मर्यादा में भोजन करना। तो ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होने का स्थान बने तो साधु क्या कर देते हैं? आहार का त्याग कर देते हैं। और चौथा बताया जीवों की रक्षा के लिए, जैसे आप उदाहरण जानते हैं पूज्य गुरुदेव मर्दर केसरी जी महाराज साहब का, कि जब एक बार बकरे की गर्दन रखी गई, काटने के लिए बकरों की बलि दी जा रही थी, उस समय बकरों के प्राण बचाने के लिए गुरुदेव ने अपनी गर्दन वहां पर रख दी और त्याग कर दिया अस्नम पानम खाद्यम और स्वाद्यम का। जब तक यहाँ पर बलि प्रथा बंद ना हो, जब तक बकरों की रक्षा ना हो, तब तक मेरे अन्न पानी लेने का त्याग। 3 दिन का तेला आ गया। तो यदि कहीं पर ऐसी स्थिति बने तो साधु को आहार पानी का त्याग कर देना चाहिए। और 5वां बताया तपस्या करने के लिए, तपस्या करने के लिए अन्न पानी का त्याग करना। और 6ठा बताया जब शरीर पूरा अस्वस्थ हो जाए, अब लगे कि मेरा शरीर धर्म करने का साधन था, लेकिन अब इस शरीर से धर्म नहीं हो रहा है, शरीर में बीमारियां आ चुकी हैं, इंद्रियां क्षीण हो चुकी हैं और शरीर निर्बल हो चुका है। अब इस शरीर से ना धर्म होता है, ना साधना होती है, ना स्वाध्याय होती है, ना संयम का बराबर पालन होता है, ना गोचरी ला सकता हूँ, ना नियमों का पालन कर सकता हूँ, बल्कि यह शरीर मेरे पर भार बन गया। यानी अंतिम समय, उस समय संधारा और संलेखना धारण करने के लिए अन्न पानी का त्याग कर देना चाहिए। और ये नियम बंधुओं केवल साधु के लिए ही नहीं है, साधु को तो एक लक्षित करके ये बात कही, क्योंकि जिस मार्ग पर साधु चल रहा है श्रावक भी उसी मार्ग पर चल रहे हैं। बस अंतर केवल इतना है कि साधु प्लेन से यात्रा कर रहा है और श्रावक ट्रेन से यात्रा कर रहा है। साधु और श्रावक की साधना का अंतर कितना है? साधु प्लेन से यात्रा कर रहा है और श्रावक ट्रेन से यात्रा कर रहा है। तो ये नियम एक श्रावक के लिए भी जरूरी है, एक साधक के लिए भी जरूरी है कि हमारा भोजन सात्विक होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। और यदि शुद्ध होगा तो मन की भावना भी शुद्ध होगी। कल भी यही बात कही थी कि जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन, जैसा पीवे पानी वैसी होवे
जैसा आहार हमारे पेट के अंदर जाएगा वैसी ही भावना शुद्ध होगी। कई लोग कहते हैं बाजी समाई करने के लिए बैठते हैं, माला फेरने के लिए बैठते हैं, बड़ी नींद आती है। कईयों को रात्रि के समय जब नींद लेने का समय हो ना, घड़ी में 12 बज जाती है, घड़ी देखते देखते 12:30 बजी, 1 बजी, 1:30 बजी, 2 बजी, लेकिन नींद आसपास में फटकती नहीं है। और वही महानुभाव जैसे ही समाई के उपकरण लेकर के, समाई के वस्त्र धारण करके, आसन बिछा करके बैठे और हाथ में क्या ली? माला। नींद बड़ी जबरदस्त आती है। हाँ, एक तो अंतराय कर्म, इसमें क्या सोचना, एक तो अंतराय कर्म है और दूसरा कारण है आहार का। आहार शरीर में शुद्ध नहीं गया है, और आहार यदि शरीर में शुद्ध गया होता तो आलस नहीं आता। और दूसरी बात, आलस कब आता है? जब 2 ग्रास ज्यादा ले लेते हैं। ये अक्सर हो जाता है, मनुष्य का स्वभाव है। जब तक पेट थोड़ा भारी ना होने लगे, हाँ, पेट जब तक थोड़ा भारी ना होने लगे तब तक चालू करने की इच्छा ही नहीं होती है। ऐसे लगता है पेट अभी तक खाली। लेकिन भगवान ने 12 प्रकार की तपस्या बताई, 12 प्रकार की तपस्या बताई, और भगवान ने कहा खाते पीते भी तपस्या कर सकते हो। भगवान का मार्ग तो राजमार्ग है, इस पर शक्तिशाली से शक्तिशाली भी चल सकता है और निर्बल से निर्बल भी और दुर्बल से दुर्बल भी चल सकता है। भगवान ने केवल अन्न पानी के त्याग को ही तपस्या नहीं बताया, एक तपस्या उसके अंदर बताई, उनोद्री। कौन सा तप? ऊन। पूरा नहीं लेना, क्या लेना? ऊन। मतलब जितनी भूख है आवश्यकता से थोड़ा कम। ये बात तो रही भगवान महावीर के शास्त्रों की। लेकिन वैद्य लोग भी क्या कहते हैं और डॉक्टर भी क्या कहते हैं? हमारे भोजन की जो थैली है ना, इसके 4 हिस्से करना। कैसे? 4 हिस्से मानना। उसके अंदर 2 हिस्से तो होने चाहिए भोजन के। ध्यान से सुनना इस बात को, ये सबके लिए जरूरी है। 2 हिस्से होने चाहिए भोजन के। एक हिस्सा होना चाहिए पानी के लिए और एक हिस्सा होना चाहिए हवा को आने और जाने के लिए। क्योंकि अंदर भी बड़ी जोरदार मशीनें लगी हुई हैं, आवाज नहीं आती और दिखाई नहीं देती। लेकिन उस कारखाने को यदि खोल करके कोई बता देना कि अंदर इतना जोरदार कारखाना लगा हुआ है, जोरदार फैक्ट्री लगी हुई है, कि मनुष्य की बनाई हुई फैक्ट्रियां तो सब एक तरफ हो जाती हैं। मैं कहूँ किडनियां लगी हुई हैं, पूरा दिन खून फिल्टर होता है, किसी को पता चलता है क्या? हाँ, कि फिल्टर हो रहा है, पता चलता है? नहीं पता चलता। क्या जाकर के डायलिसिस सेंटर में देख लो, डायलिसिस सेंटर में देख लो कि कैसे फिल्टर हो रहा है, कितनी वेदना का सामना करना पड़ता है। लेकिन भगवान ने हमारे भीतर सब कुछ लगा दिया। लेकिन हमारी मूर्खता क्या है कि जबरदस्ती खा खा करके, तरह तरह की चीजें खा खा करके उन मशीनों को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। याद रखना, ये मशीनें बाहर बाजार में मिलने वाली नहीं है। तो भोजन की थैली के अंदर भोजन उतना ही करो, 2 हिस्से भोजन के, एक हिस्सा पानी का। जैसे बाहर एक बहन चटनी बनाने के लिए या कुछ पीसने के लिए मिक्सी के अंदर पदार्थ डाला, एक मिक्सी है, एक जार है, उसके अंदर उसने चटनी की सामग्री डाली चटनी बनाने के लिए। लेकिन बीच बीच में क्या डालती रहती है? पानी की बूंदें, पानी की बूंदें डालती रहती है। और यदि पानी की बूंदें ना डाले तो क्या चटनी बराबर बनेगी? हाँ। और दूसरी बात, उस जार को फुल भर दे ठटाठट। कल्पना करो, उस जार को ठटाठट भर दिया तो क्या वो चीज पिसेगी? नहीं पिसेगी। तो अंदर भी मशीन लगी हुई है जो घूमती रहती है। खाना खाते ही वो मशीन चलनी शुरू हो जाती है, लेकिन इतना ठटाठट भर देते हैं जैसे वापस कभी मिलने वाला। हाँ, क्या सोचते हैं? अन्न तो पराया है। अरे ये बार बार मिलने वाला नहीं है। एक बार एक पंडित जी और उनका बेटा गांव के अंदर, सेठ जी के वहां पर कोई खुशी का माहौल था, और सेठ जी ने विचार किया पूरे गांव को बुलाऊं जीमने के लिए। और पुराने जमाने के अंदर जब जीमने का न्योता आता ना, आजकल की परिस्थितियां तो अलग हैं। क्योंकि एक समय वो था जब मनुष्य खा करके खुश होता था, लेकिन आज इंसान पचा करके खुश होता है। खाना आसान है लेकिन पचाना बड़ा, ये भी क्यों मुश्किल है बता सकते हैं? खाना आसान, पचाना मुश्किल क्यों? अन्याय का धन है, ये भी याद रखना।
पहली बात तो अन्याय का धन कभी पचने वाला, और दूसरा शरीर के अंदर कैपेसिटी नहीं है, संज्ञान नहीं रहा है। तो पुराने जमाने के अंदर जब न्योता आता जिमने के लिए, वहां पर जिमने के लिए जाना है तो 3 दिन से कई लोग भूखा रहना शुरू हो जाते हैं। वहां पर जाएंगे और मिठाइयां बनेंगी, और जब जोरदार जिमन होता कहीं पर 5 मिठाई बनती, उस समय क्या कहते, अरे वहां पर सेठ जी के वहां पर कितनी मिठाई बनी। आजकल 5-5 मिठाई तो आपके घर में पड़ी रहती है, घर में पड़ी रहती है। और ब्याह शादी में जाते हो तो कितने आइटम होते हैं, 150 आइटम, 200 आइटम। और क्या सोचते हैं लोग, खुश होते होंगे, प्रशंसा करते होंगे। ये सपना ही कभी मत देखना, वो खा करके भी आते हैं और वही लोग निंदा करते हैं। तो पंडित जी बड़े खुश हुए, अरे सेठ जी के वहां पर जिमन है, जिमने के लिए जाएंगे। पत्नी को भी कह दिया, बच्चों को भी कह दिया, 1-1.5 रोटी से गुजारा हो तो कर लेना, अच्छी भूख रहेगी पेट के अंदर तो जाकर के वहां पर माल मसाला खाएंगे। आ गया वो दिन, और दोनों, उनकी पत्नी भी गई, बच्चे भी गए, और एक छोटा सा लड़का उनके साथ में था। अब औरतें तो औरतों की पंगत में बैठ गई, और वो बाप और बेटा भाई लोगों की पंगत में बैठ गए। और आप जानते हैं राजस्थान के अंदर जब सबसे पहले पुरस्कारी आती है तो पुरस्कारी में क्या आता है, मिठाई। हाँ, भोजन कहीं जिमने के लिए जाए और मिठाई ना आए, समझ लेना वो मारवाड़ियों का जिमन नहीं है, पहले मिठाई चाहिए। तो सबसे पहले मिठाई आई मोतीचूर के लड्डू। पंडित जी के मुंह में जोरदार पानी आया और बेटे को कहा, बेटा दबा करके खाना आज। हाँ, पराया माल है, दबा करके खाना। ये सेठ जी रोज रोज बुलाने वाले नहीं है, ये मोतीचूर के लड्डू रोज मिलने वाले नहीं है, इसलिए दबा करके खाना। अब पंडित जी भी दबा दबा करके खाने लगे और उनका बेटा भी दबा दबा करके खाने लगा। 2 खाए, 3 खाए, 4 खाए, 5 खाए। उस बेटे को न जाने क्या सूझा, पास में पानी की गिलास पड़ी थी, वो गिलास उठाई और थोड़ा पानी पिया। पंडित जी ने इधर उधर देखा, कोई देख तो नहीं रहा, जम करके झापड़ दिया मुंह पर। शर्म नहीं आती, पानी की कमी है क्या घर में? पानी तो घर में खूब पी सकते हैं, पानी पी करके पेट क्यों भर रहा है? अरे आधी गिलास पानी पिया, इसके स्थान पर एक लड्डू खा सकता था। बेटा रोने लगा और फिर लड्डू खाने लगा। एक स्थिति आ गई कि पंडित जी का पेट भी ठटाठट भर गया, अब हिलने जुलने की भी ताकत नहीं, और उठे जैसे तैसे करके पंडित जी उठे, उनका बेटा उठा, बाहर आए, और बाहर आकर के उस लड़के ने पूछा कि पिताजी आपने मुझे सबके सामने थप्पड़ क्यों मारा? कि भाई मैंने थप्पड़ इसलिए मारा, पानी से तुझे पेट भरने की आवश्यकता कहाँ थी? तू एक लड्डू उसके स्थान पर खा सकता था, पानी तो घर में भी पी सकते थे। उस बेटे ने क्या कहा कि पानी पी सकता था पिताजी, लड्डू खा सकता था, लेकिन मुझे थोड़ी प्यास लगी थी, मैंने पानी पिया ना, इस कारण से एक लड्डू ज्यादा खाया। एक झापड़ दिया और जोरदार, एक जोरदार झापड़ दिया। कहा पिताजी अब क्या हुआ, अब मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे ये बात तू अब बता रहा है, पहले नहीं बता सकता था क्या? मैं भी आधा गिलास पानी पी करके एक लड्डू और खा लेता। मैं कहूँ माल पराया हो सकता है, लेकिन शरीर तो हमारा खुद का है, शरीर हमारा खुद का है। और ज्ञानी क्या कहते हैं कि घनी दवा से बिगड़े तन। कई लोगों की आदत होती है, थोड़ा सा सिर दुखा झटके से गोली ले ली, थोड़ा सा हाथ पांव में दर्द हुआ झटके से गोली ले ली। और जो ज्यादा दवाई लेते हैं ना, बुढ़ापे के अंदर ज्यादा बीमारियां उनके शरीर में आती। ये जितनी भी एंटीबायोटिक दवाइयां हैं सब शरीर को बिगाड़ने वाली। दवाई कब लेना? जब हमसे सहन नहीं हो रहा है। अब ये पीड़ा सहन नहीं हो रही है, उस समय अंग्रेजी दवाई लेना। अगर दवाई लेनी है तो पहले देसी दवाई लेकर के ठीक करने का प्रयास करना। तो क्या कहा कि घनी दवा से बिगड़े तन, पर धन देखी बिगड़े मन। कई मनुष्य होते हैं दूसरों का धन देखते हैं तो मन को बिगाड़ लेते हैं। और तीसरी बात कही, बिना भाव तो खावे अन्न। 3 चीजें बताई, सोच लेना इनमें से हम कौन है। पहली बात कही कि घनी दवा से बिगड़े तन, पर धन देखी बिगड़े मन, बिना भाव तो खावे अन्न, ये तीनों ही मूर्ख जन। ये 3 मनुष्य क्या है? जो ज्यादा दवाई लेते हैं, दूसरे का धन देख करके अपना मन बिगाड़ते हैं, और बिना भाव तो खावे अन्न। इसलिए 3 शिक्षाएं दी कि कम खाओ, गम खाओ और नम।
कम खाओ ताकि तन स्वस्थ रहता है, गम खाओ जिससे मन स्वस्थ रहता है, नम जाओ जिससे जीवन स्वस्थ रहता है। तो शेर की हांडी में सवा शेर। तो आज की शिक्षा यही है, भोजन करते समय आवश्यकता से क्या खाना, कम खाना। अब भोजन कैसा होना चाहिए, सात्विक, राजसिक और तामसिक, इसका विषय